नमस्कार मित्रों, मैं इंदर कुक्कड़ और आप देख रहे हैं MW न्यूज़ मुखर वक्ता। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको अनेक अध्यक्षों से, उपाध्यक्षों से, सचिवों से और अनेक जनप्रतिनिधियों से रूबरू करवाते हैं। इसी क्रम में आज हम बात करेंगे श्रीगंगानगर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के डायरेक्टर हैं सुल्तान सिंह जी बेनीवाल, जो कि लंबे समय से सरकारी सेवा में भी रहे हैं और अनेक तरह की योजनाएं इन्होंने लागू करवाई हैं और अनेक काम करवाए हैं। समाज सेवा में भी अग्रणी रहते हैं। इनसे जानेंगे इनके बारे में और आगे की ये क्या योजनाएं लेकर ऐसे चलेंगे कि जिससे कि संघ को भी फ़ायदा मिले और समितियों को भी फ़ायदा मिले। तो सबसे पहले बेनीवाल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन हमारे चैनल में। थैंक यू सर। तो बेनीवाल साहब, सबसे पहले आप अपने बारे में थोड़ा सा परिचय दीजिए। बड़े बड़े पदों पर रहे हो तो थोड़ा सा विस्तार से आप बताइए। मेरा सरकारी सेवा में कार्यकाल 1980 से मैंने शुरू किया था। मैं सबसे पहले टेलीफोन ऑपरेटर की BSNL में नौकरी लगा था और 5 साल मैं टेलीफोन में विभाग में PNT में मैंने काम किया था बीकानेर। उसके बाद मैंने RS की परीक्षा दी और मैं कोऑपरेटिव में इंस्पेक्टर सेलेक्ट हुआ और 5 साल बीकानेर ज़िले में सेवा देने के बाद में 1990 के बाद में हनुमानगढ़ ज़िले में और गंगानगर ज़िले में मैंने सेवाएं दी है। और क्रय विक्रय समिति भादरा में मैं लंबे समय तक 15 वर्ष तक रहा हूँ और उसको भी मैंने पुनर्जीवित किया था। और उसके बाद में 10 साल मैंने विकास विभाग में भी सेवाएं दी हैं। तो नौर, भादरा, रावसर, सूरतगढ़, तारानगर आदि पंचायत समितियों में मैंने सेवाएं दी हैं। और उसके बाद में डिप्टी रजिस्ट्रार हनुमानगढ़ के पद पे मैं लगातार 15 से 18 के बीच में रहा हूँ और 1 साल अतिरिक्त चार्ज मेरे पास 1.25 साल मैनेजिंग डायरेक्टर HKSB का भी चार्ज रहा है। वहाँ भी मैंने काम किया है सहकारी क्षेत्र में। और अब 18 में रिटायर होने के बाद में और ये चुनाव लड़ करके और संचालक मंडल में मैं शामिल हुआ हूँ। तो अब संघ की सेवा कर रहे हैं और दुग्ध उत्पादकों के अच्छे भविष्य के लिए काम करने का प्रयास कर रहे हैं। तो बेनीवाल साहब, आमतौर पर हम जैसे अनेक सचिवों से और अनेक अध्यक्षों से भी, समिति के जो अध्यक्ष हैं उनसे भी मिलते हैं। इस संचालक मंडल के बारे में काफ़ी तारीफ सुनने को मिली है। अनेक काम जो इस नए संचालक मंडल ने किए हैं, तो ऐसे क्या क्या काम जो किए हैं आपकी जुबानी वो और आगे की योजना थोड़ा विस्तार से बताएं साहब। सर, दुग्ध उत्पादकों की सबसे बड़ी समस्या रहती है कि उनको रेट दूध का ज़्यादा मिले। अब उसमें प्रश्न ये आता है कि दूध का रेट ज़्यादा कैसे मिले। सिर्फ एक आर्डर से तो दूध का रेट मिल नहीं सकता, उसके लिए पैसा चाहिए संघ के पास। तो पैसा संघ के पास तभी आ सकता है जब बिजनेस प्रॉफिटेबल हो और खर्चे कम हो, प्रशासनिक व्यवस्थाएं एकदम चुस्त दुरुस्त हो, मॉनिटरिंग बढ़िया हो। यही सारे कारण फैक्टर हैं जिससे अच्छा उसमें लाभ होगा, पैसे आएंगे। और अगर संघ के पास अच्छे पैसे होंगे तो हम दूध का भी अच्छा पैसा देंगे और लोगों के भी फ़ायदा होगा। तो इस सारे व्यवस्थाओं को देखने के लिए और एक मल्टीपर्पज़ तरीके से हम संचालक मंडल हमारा काम कर रहा है। प्रयास ये कर रहे हैं कि हमारे एक तो प्रशासनिक खर्चे जो ज़्यादा हो रहे हैं उसको कम करें। कम करने से हमारे को बचत होगी तो हम दूध उत्पादकों को पैसा ज़्यादा दे सकेंगे। उसके अलावा जो हमारे जो ट्रांसपोर्टेशन है, लॉजिस्टिक हैं, वो हमारी व्यवस्थित पूरी नहीं है। उनको हम व्यवस्थित करके और हमारे वो खर्चे जो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह के हैं वो भी घटाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे हमारे और ज़्यादा बचत हो। और तीसरी, क्वालिटी सुधारने के लिए हम BMC लगाना, चिलिंग सेंटरों की जो दोबारा उसमें रिफाइनिंग और जो हमारी मशीनरी पुरानी है उनको चेंज करना, ये सारे काम हम पूरे एक बड़े लेवल पे काम शुरू कर रखे हैं हमने। हमारे MD साहब हैं अभी, वो भी काफ़ी टेक्निकल हैं और बहुत ही विजिलेंट भी हैं, तो वो भी अच्छा काम कर रहे हैं और हम सब मिल करके और उसमें सुधार करने का प्रयास कर रहे हैं। उसी का परिणाम है कि हम 1.5 लाख से 2.25 लाख लीटर पे दूध अभी हमारा कलेक्ट हो रहा है और उसमें क्वालिटी में भी सुधार हो रहा है धीरे धीरे। फैट भी थोड़ा बढ़ा है पहले से और हम और प्रयास कर रहे हैं कि इसको और ज़्यादा बढ़िया करेंगे। तो बेनीवाल साहब, अनेक योजनाएं लेकर आप चल रहे हैं संघ को मजबूत करने के लिए।
अब बात करेंगे समस्याओं के बारे में। ऐसी क्या समस्याएं जो सामने आ रही हैं, जैसा कि दुग्ध उत्पादकों के बारे में या सचिवों के बारे में, ऐसी क्या समस्याएं हैं और उनका आप किस तरह से निस्तारण करवाएंगे, या इन समस्याओं के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? उसमें देखो, ये कई बार हम फील्ड में जाते हैं तो सचिव भाई जो हमारे हैं वो मांग करते हैं कि सब हमारा कमीशन पुराना 3% है उसको आप बढ़ाओ, हमें कम पैसा मिलता है। उनकी मांग भी जायज़ है, क्योंकि आजकल खर्चे बहुत हो गए हैं, ज़रूरत तो होती है, फैमिली को चलाने के लिए थोड़े पैसे से काम नहीं चलता है। लेकिन उसमें जो हमारे 3% कमीशन का नियम है वो हमारे पूरे राजस्थान में RCDF लेवल पे वो फिक्स किया जाता है। निर्णय करने का अधिकार उनको है इसमें। तो वो पूरी जो जितनी भी हमारे संघ काम कर रहे हैं RCDF के निर्देशन में, वो सभी में सेम ही है ये। अब उसमें जैसे पहले 3% था तो रेट के दूध के कम मिलते थे तो वो 3% में पैसा कम बनता था। लेकिन जो जो अगर रेट बढ़ जाएंगे ना तो ये समस्या ऑटोमेटिक ही उनकी सॉल्व हो जाएगी। क्यों, अगर आज 40 रुपये जो दूध है वो 60 रुपये अगर बिकेगा तो वो 3% भी ज़्यादा होगा। हाँ, तो वो उसकी पूर्ति वहाँ हो जाएगी। इसलिए हम ये प्रयास कर रहे हैं कि दूध का पैसा ज़्यादा मिले, और इस कमीशन के बढ़ाने के लिए भी हमने चेयरमैन साहब ने वहाँ RCDF में रिप्रेजेंटेशन दिया है कि उसमें भी कुछ बढ़ोतरी होगी तो वो पूरे राजस्थान लेवल पे होगी। इसलिए वो निर्णय उस लेवल पे किया जाना है। और जैसे अब चिलिंग चार्ज को देख लें, वो भी चिलिंग चार्ज के बारे में बता दूं मैं आपको। चिलिंग चार्ज हमने कल जो बोर्ड की बैठक ली है उसमें हमने चिलिंग चार्ज बढ़ाए हैं। पहले से हमने उसको 10 पैसे 15 पैसे और बढ़ा दिया, और उसमें अब उनको दिक्कत नहीं आएगी, वो खुश भी हैं इससे। हमारी 1-2 से फीडबैक भी लिया हमने, तो वो भी धीरे धीरे अगर और ज़रूरत होगी तो और भी उसमें जैसे हमारी आमदनी बढ़ेगी तो उसमें भी हम और रिव्यू करते रहेंगे। और हेडलोड के बारे में क्या? हेडलोड के बारे में हमारी यहाँ जो सिस्टम चल रहा था उसमें कुछ अव्यवस्थाएँ भी थी पहले। तो पहले हमारे करीबन 30 से ऊपर रूट थे, तो हमारे MD साहब ने काफ़ी रिव्यू करके वो 10 से 1 रूट तो कम कर दिए हैं। जहाँ आवश्यकता नहीं थी वहाँ जो हमारे रेगुलर रूट चल रहे हैं समिति हमारे संघ के, उन्हीं को व्यवस्थित करके और हेडलोड को कम कर दिया है। और अभी हमारे लगभग 19-20 रूट अभी चल रहे हैं, और उसमें भी हम प्रयास ये कर रहे हैं कि हेडलोड में जो अनावश्यक 2, 4, 5 और भी बच गए हैं कोई, तो उनको भी रूटों को व्यवस्थित करके और हम कम करें उनको, क्योंकि वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल रहता है। लेकिन जहाँ ज़रूरी है, जिस एरिया में कोई BMC नहीं है या दूर दरार का एरिया है, वहाँ तो ये व्यवस्था हमें थोड़ी बहुत चालू रखनी भी पड़ेगी। तो बेनीवाल साहब, जैसे आमतौर पर जो आज का जो युवा है वो इस पशुपालन के व्यवसाय में ज़्यादा रुचि नहीं लेता है। उसकी रुचि रहती है गवर्नमेंट जॉब के लिए। आज एक वैकेंसी निकलती है तो उसमें कम हज़ारों जो युवा और सारे के सारे इंटेलिजेंट, जबकि नौकरी एक ही है, मिलेगी एक कोई, लेकिन वो इस व्यवसाय अपने व्यवसाय के ऊपर ज़्यादा रुचि नहीं लेते हैं, वो नौकरी करना ज़्यादा अच्छा मानते हैं। और बात करेंगे जो दुग्ध उत्पादक हैं, वो भी अगर वो करते हैं तो एक शौकिया तौर पर पशु रखते हैं, और उसमें जो घर पे यूज़ हो गया उसके बाद में जो बच जाता है वो दूध जो है वो समितियों में लाई करवाते हैं। इस बारे में आपके क्या विचार रहेंगे उनको जागरूक करने के लिए? इसमें आपने जो प्रश्न पूछा वो बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इसमें हमारा जो पुराना ढर्रा पिछले 70 साल से हो गया है ना, वो व्यवसाय उन्मुख नहीं है। वो आदमी सरकारी नौकरी में देखता है कि वो फिक्स इनकम हो गई, उसमें ज़्यादा कोई हाथ पग दौड़ाने नहीं है, दिमाग भी ज़्यादा खर्च नहीं करना है, एक निश्चित काम है, उसमें वो निश्चित पैसा मिल जाता है, उससे घर के खर्चे चल जाते हैं और वो थोड़ा आराम का लगता है। लेकिन उससे आदमी का विकास अवरुद्ध हो जाता है। सरकारी नौकरी कोई इतना वो अच्छा जॉब नहीं है, वो जीवन यापन का साधन तो ज़रूर है और आसान भी है, लेकिन अगर आप जीवन में कुछ करना चाहते हो और डेवलप होना चाहते हो तो आज का दौर है वो व्यवसाय का दौर है। और उसमें अगर व्यावसायिक तौर पे आप कोई डेयरी अपनाते हैं, कोई दूध व्यवसाय अपनाते हैं, कोई दूध प्रोडक्शन का यूनिट, कोई प्रोसेसिंग यूनिट कोई करना चाहते हैं, तो ये आने वाले समय में बहुत ही यूज़फुल और लाभदायक होगा। क्योंकि दूध एक ऐसा प्रोडक्ट है, उसका जो जब तक ये यूनिवर्स रहेगा तब तक दूध के प्रोडक्ट और दूध की आवश्यकताएं बनी रहेंगी। इसलिए मैं युवाओं को ये अनुरोध करूँगा कि इसके जो हमारे सचिव भाई अभी छोटे लेवल पे इसको करते हैं, उसको थोड़ा व्यवसायीकरण करें उसका। उसमें पशुओं की संख्या भी वो बढ़ा सकते हैं, जिसके लिए बैंकें लोन भी देती हैं।
और हमारा संघ भी उसको गाइडलाइन वगैरह, उनको टेक्निकल असिस्टेंट वगैरह सब देता है। तो अगर वो इस तरह की डेयरियां लगा करके और इसको थोड़ा व्यवसायीकरण करके और सोफिस्टिकेटेड तरीके से अगर इस व्यवसाय को करें तो ये बड़ा प्रॉफिटेबल व्यवसाय है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण हमारा अमूल है। जो अमूल हमारा गंगमूल की तरह ही एक संघ है, लेकिन वो एक आज इंटरनेशनल लेवल पे उसकी छवि है। हालांकि वो एक संघ, हमारे संघ में और उसके गाइडलाइन में कोई अंतर नहीं है, हमारे बायलॉज सेम है और बोर्ड भी हमारी तरह है। वो 12 आदमियों का वो टूटा फूटा जैसा हमारा है, वो ही उनका भी है। हाँ, लेकिन वो इतनी बड़ी संस्था कैसे बन गई? वो वहाँ के क्षेत्र के जो निवासी हैं उनको वेल ऑर्गेनाइज ढंग से उन लोगों ने वो काम किया। वहाँ का मैनेजमेंट है, वहाँ के जो एमडी थे उन लोगों ने बड़ा अच्छी तरीके से उसको मैनेज करके व्यवस्थित करवा दिया और उसी का परिणाम है कि आज अमूल अंतर्राष्ट्रीय ख्याति रखता है। वैसे हम भी रख सकते हैं, हमारी एक सोसाइटी भी रख सकती है। जितने आज हमारे बीएमसी सोसाइटियाँ या अन्य सोसाइटियाँ काम करें, उनमें कई सोसाइटियाँ आज आप भी देखने लायक हैं। आज भी वो बड़ा अच्छा पैसा भी कमा रहे हैं और दुग्ध पालकों को भी फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि उनका टाइम पे पैसा मिल जाता है। टाइम पे वो एक्स्ट्रा दूध है वो वहाँ दे देते हैं और उनको पैसा मिलता है, इसलिए वो पशु एक एक दो दो बढ़ा लेते हैं। और कई सचिव तो मैंने ये भी देखा है, यहाँ हमारे भादरा में भी एक सचिव है ऐसे, जो अगर किसी के पशु नहीं है तो वो अपने यहाँ से पैसे भी देते हैं पशु खरीदने के लिए। तो इस तरह से अगर कोई हो तो वो उसमें ज़्यादा लाभ बढ़ाया जा सकता है। और सरकारी नौकरी तो इतनी मिल नहीं सकती, वो तो एक लिमिटेड है। और व्यवसाय एक ऐसी चीज़ है, उसमें आदमी कितना ही उसको बढ़ा सकता है, दूसरों को नौकरी दे सकता है। और अगर एक समिति अच्छी तरीके से वर्क करे तो वहाँ ज़्यादा नहीं तो 4-5 आदमी तो वहाँ काम कर ही सकते हैं। तो ये एक रोज़गार का भी साधन है। बिल्कुल, बहुत ही शानदार आपके विचार हैं कि रोज़गार के साधन बढ़ाने के तरीके तो बहुत हैं, निकालो तो बेनीवाल जी, जैसे आमतौर पर इस कंपटीशन के इस दौर में जैसे एक तरफ सरफ है तो दूसरी तरफ अनेक प्राइवेट डेयरियां भी हैं जो कहीं ना कहीं रेट ज़्यादा दे के और कई जो दूध उत्पादक हैं उनसे दूध ले लेते हैं और बाद में ये भी सुनने को आ जाता है कि यार वो पैसे लेके भाग गए या मतलब कोई गड़बड़ी है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उदारीकरण का युग चल रहा है, उसमें प्राइवेट डेयरी भी एक एसेट है, वो भी कोई इनकार नहीं किया जा सकता। कोई काम करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। अगर कोई सही ढंग से दुग्ध उत्पादकों को पैसा देता है और अच्छी व्यवस्थाएं करता है, अगर रोज़गार देता है तो कोई उसमें परेशानी नहीं है। लेकिन उसमें परेशानी सिर्फ इतनी है कि वो एक व्यक्तिगत लाभ के लिए खुद किसी व्यक्ति ने एस्टेब्लिश किया है। उसका प्रयास ये होगा कि मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो, इसलिए उसमें संभावनाएं ये रहती हैं। गवर्नमेंट का तो कोई इसमें गारंटी है नहीं कहीं की, तो उसमें पैसा कई बार भुगतान वगैरह में दिक्कतें आती हैं और कई बार वो जो उनके सिस्टम में जांच हैं और हैं दूध की, जो अच्छा दूध नहीं होता है वो भी उसमें वो आगे चलाने का, प्रोसेस करने का प्रयास करते हैं। तो ये सभी डेयरियों पे लागू नहीं होता, लेकिन उससे बचना चाहिए। ये सहकारी, हमारा जो काम है सहकारी क्षेत्र का, वो लाभ कमाना हमारा प्राइमरी उद्देश्य नहीं है। हमारा सेकेंडरी उद्देश्य है लाभ इसलिए चाहिए कि ये संघ जीवित रहे, लोगों को तनख्वाहें मिलती रहें और ये इसकी प्रोसेसिंग व्यवस्था सही ढंग से काम करे। हमें तो इतना ही लाभ चाहिए, बाकी हमें एक्स्ट्रा लाभ की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ, हमारा उद्देश्य है पशुपालकों को, दुग्ध उत्पादकों के जीवन स्तर को सुधार करने का हमारा प्राइमरी लक्ष्य है। इसलिए हम ये प्रयास करते हैं कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिले, जबकि प्राइवेट वाले वो खुद के लिए चाहते हैं कि हमें पैसा ज़्यादा से ज़्यादा मिले, हम ये चाहते हैं कि उनको ज़्यादा पैसा मिले। हमारा उद्देश्य यही है। इसलिए हम भी, हमारी जो डायरेक्टर हैं तो हमें कोई तनख्वाह थोड़ी मिलती है। हम तो सेवा के लिए ही वहाँ जा रहे हैं और हमारा जो भी अनुभव है, जैसा भी हमारे से हो पाता है, हम प्रयास करते हैं, क्योंकि फील्ड से हम फीडबैक लेके जाते हैं और वहाँ लागू करवाने का प्रयास करते हैं। तो मेरा निवेदन यही रहेगा पशुपालक भाइयों से कि संघ से ज़्यादा जुड़ें और आपकी कोई समस्याएं हैं तो हम फील्ड में रहते हैं, हमारे सचिव भाई हैं, अध्यक्ष हैं समितियों के, उनसे उनको अवगत कराएं तो वो उनकी समस्याओं का समाधान भी करते हैं। हम भी प्रयास करेंगे और मेरी प्रार्थना रहेगी कि संघ से ज़्यादा जुड़ें। बहुत ही आपके शानदार विचार हैं। तो बेनीवाल जी, एक जैसे आमतौर पर ये हम पढ़ने को आता है कि जैसे अखबारों में भी पढ़ते हैं कि जो नकली दूध है
उसका भी थोड़ा सा ज़्यादा मतलब मार्केट में आता है और वो कहीं ना कहीं वो उस असली दूध की वैल्यू को ख़त्म करता है, जबकि ये एक अमृत है, अमृत माना जाता है दूध, और इसके अंदर अगर नकलीपन आए तो बहुत ही बुरी बात है। इस बारे में आपके क्या विचार रहेंगे? देखिए, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछ लिया कि ये खाद्यान्न हमारे शरीर की स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ डायरेक्ट प्रश्न है, और इसमें प्राइमरी सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारे रेट वगैरह वो तो बातें बाद की हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा शुद्धता वो प्रथम चीज़ है। अगर इसमें कोई मिलावट करके पहले बात तो कोई बेचता है तो वो मॉरल वैल्यूज़ के बिल्कुल ख़िलाफ़ चीज़ है। कानूनी बात तो बाद में आती है, और ये प्रयास होना चाहिए कि हमारा मैकेनिज़्म ऐसा होना चाहिए जांच और इंस्पेक्शन का कि इनको किसी तरह से मिलावट को रोका जा सके, और अगर कहीं पाई जाती है तो उसके खिलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई जो भी नियमों में होती है हमारे वो होनी चाहिए, जिससे मिलावट को रोका जा सके। मिलावट से तो सारा फिर इसका पूरा उद्देश्य ही ख़त्म हो जाता है। वो दूध फिर किसी के स्वास्थ्य को बिगाड़ देगा तो फिर हमारा तो सारा किया कराया बेकार है। लाभ हानि, ये रोज़गार ये तो बाद की बातें हैं। कि बैठक में हमने इसके लिए चर्चा की है ताकि हमारी जांच की मशीनें अगर कहीं पुरानी हैं और वो पूरी सही काम नहीं कर पा रही हैं तो उनको चेंज किया जाए, और जो निरीक्षण है और आकस्मिक निरीक्षण है और हमारे डॉग लेवल पे जो जांच होती हैं उनको और कॉम्पैक्ट और सख्त किया जाए, जिससे मिलावटियों को रोका जा सके और मिलावट को सख्ती से समाप्त किया जा सके। ये हम प्रयास कर रहे हैं। तो ये जो मिलावट का जो काम है ये एक दूध के अंदर, क्योंकि घूम फिर के अगर मिलावट करने वाले कोई बच्चों के लिए भी तो उनके पास भी तो पहुंच सकता है वो दूध, और ये मिलावट का धंधा जो है वो बिल्कुल इसमें तो कम से कम बंद होना चाहिए। तो बेनीवाल साहब, जैसे अब आप एक संघ के आप डायरेक्टर भी हैं और आपके जो मिलने वाले हैं शुभचिंतक हैं, जितने भी संचालक मंडल आपको देख रहे हैं, जितने भी सचिव हैं चाहे अध्यक्ष हैं, अनेक जनता आपको देख रही है, ग्रामीण आपको देख रहे हैं, उन दर्शकों को आप विशेष रूप से क्या अपील और संदेश क्या देना चाहेंगे? हाँ सर, मैं इसके लिए अंत में यही कहना चाहूँगा कि हमारा जो संचालक मंडल है वो पूरी निष्ठा से, मैं ये विश्वास उनको दिलाना चाहता हूँ, जो हमारे सचिव भाई हैं, अध्यक्ष जी हैं और हमारे पशुपालक भाई हैं, वो ये विश्वास रखें कि ये संचालक मंडल जो वर्तमान काम कर रहा है वो पूर्ण रूप से आपके हित के लिए काम कर रहा है। हमारा व्यक्तिगत इसमें कोई हित नहीं है, और हमारा जो संघ का जो अभी प्रशासनिक व्यवस्था है वो भी बिल्कुल तन मन से काम कर रही है। हमारे एमडी साहब भी काम कर रहे हैं, और आप पूरा विश्वास रखें कि हम इन व्यवस्थाओं को और माकूल और आपके लिए सुगम बनाएंगे। आपके लाभ के लिए जो भी आवश्यक है वो हम पूरा करेंगे, और वन बाय वन एकदम थोड़ा धैर्य रखें, वन बाय वन सारी व्यवस्थाओं को बिल्कुल इसमें परफेक्ट बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है जी, बेनीवाल साहब बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। धन्यवाद। तो ये हैं सुल्तान सिंह जी बेनीवाल, जो कि संघ के डायरेक्टर भी हैं। इन्होंने जनता से विश्वास जताया कि जो भी काम करेंगे वो निष्पक्ष रूप से, चाहे वो रेट बढ़ाने की बात हो, चाहे चिलिंग चार्ज को लेके हो, चाहे कमीशन की बात को लेके हो, अनेक वो काम जो जिस चीज़ की आवश्यकता है वो प्रत्येक काम करवाएंगे। और लेकिन गुणवत्ता को लेके हो, मिलावटखोरों को दूर करने की बात हो, अनेक वो काम करवाएंगे। लेकिन इन्होंने कहा है कि संयम बनाए रखें और विश्वास रखें, जिस तरह से विश्वास अब तक बना के रखा हुआ है आगे भी बना के रखें। तो ठीक है जी, MW न्यूज़ मुखर वक्ता में समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।